Welcome to Anjali Media. दुनिया भर का मेन स्ट्रीम मीडिया, यहाँ तक के यूट्यूब चैनल्स भी, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ या गाजा, फलस्तीन और या इस्लामोफोबिया का ही मसला डिस्कस किया जाता रहता है। बीबीसी हो, CNN हो, स्काई न्यूज हो या कोई और बड़ा न्यूज नेटवर्क, सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ गाजा, फलस्तीन और इस्लामोफोबिया ही रहता है। लेकिन नाइजीरिया में मसीहियों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ बोको हराम जैसी, अब हराम से आगे क्या लफ्ज बनता है, तंजीम ने जो मसीहियों का जीना हराम कर रखा है, नौजवान लड़कियों को उठाकर उनका किया जाता है, बाद में उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, गांव के गांव, शहर के शहर बर्बाद कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मौजू पर कोई बात नहीं की। स्वीडन की ये एक ऐसी लड़की ग्रेटा थनबर्ग जो हर महीने एक कश्ती लेती है और गाजा और फिलिस्तीन का गोया के मुहासरा तोड़ने निकलती है, जिसे पाकिस्तान मीडिया भी बहुत जोरों शोरों से कवर करता है, उसको कभी ख्याल नहीं आया कि नाइजीरिया में, सूडान में, सोमालिया में और दीगर अफ्रीकी ममालिक में मसीहियों के साथ क्या हो रहा है। अगर जेनोसाइड की बात करते हो तो वो है जेनोसाइड, वो है रियल जेनोसाइड, लेकिन उस पे कभी किसी ने कोई बात नहीं की। यूएनओ जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन, गाजा और फिलिस्तीन, मुसलमानों के हकूक, ट्रांसजेंडरों के हकूक, हम जिन्स परस्तों के हकूक, सिर्फ और सिर्फ ये बातें मेन स्ट्रीम मीडिया और यूएनओ के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा मसीहियों के बारे कभी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। बिल मार जो मसीही भी नहीं है, बिल्कुल लिबरल लेफ्टिस्ट है, उसका ये बयान सुने, वो भी मीडिया की इस मुनाफकत के बारे में ये नुक्ता उठा रहे हैं। You don't know what's going on in Nigeria. Your media sources suck. You are in a bubble. Not, and again, I'm not a Christian, but they are systematically killing the Christians in Nigeria. They've killed over 100,000 since 2009. They've burned 18,000 churches. This is so much more. These are their Islamists, Boko Haram. This is so much more of a genocide attempt than what is going on in Gaza. They are literally attempting to wipe out the Christian population of an entire country. दुनिया भर का मीडिया हो, यहाँ तक कि मीडिया को तो छोड़ो, चर्चेस, मसीही चर्चेस, मेगा चर्चेस, मगरब के मसीही तंजीमें और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें भी मसीहियों के कत्ले आम, जेनोसाइड, परसिक्यूशन से कतन कोई गरज नहीं है। सारी दुनिया का सिर्फ एक ही मसला है, गाजा, फलस्तीन, इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के हकूक, मुसलमानों को शरीयत चाहिए, इंग्लिस्तान में उन्हें शरीयत चाहिए, वेस्ट में उन्हें शरीयत चाहिए, यूरोप में उन्हें शरीयत चाहिए। इन चीजों को कवर करना है, लेकिन मसीहियों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसको कोई नहीं देखता। इसमें ना सिर्फ वेस्ट के मीडिया बल्कि वेस्ट के चर्चेस, मसीही चर्चेस, वो भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते। पाकिस्तान में बैठे मसीही सोचते हैं कि वेस्ट में मसीही चर्चेस या मसीही ममालिक शायद उनकी हमदर्दी में कभी कुछ बोलें या कहें। नहीं, किसी को कोई गरज नहीं। अगर होती तो पाकिस्तान में बैठे हुए मसीहियों को वहां से निकालने का कोई सदेबाब करते। दुनिया भर से आए हुए गैर मसीही लोग वेस्ट में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। 5 स्टार होटल्स में उन्हें पनाह गजीनों के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन मगरब ने मसीहियों को पनाह देना तो दूर की बात है, उन्हें तो वीजा हासिल करने के लिए भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये है मगरब के मीडिया की मुनाफकत। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से तो जाहिर है तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उनके नजदीक तो मुसलमान होना जरूरी है, इंसान होना जरूरी नहीं। और ये बातें उठाने के लिए इंसान होना भी जरूरी होता है, लेकिन नहीं, मसले हैं तो सिर्फ मुसलमानों के, उन्हीं के मसलों पे बात करो। किसी गैर मुस्लिम के मसाइल जो कि मुसलमानों की वजह से हैं, उनकी तो कभी सोचो भी ना कि बात की जाए। सिर्फ और सिर्फ दुनिया को प्रोपेगेंडा करके ये साबित करना है कि मुसलमान ही मुसीबतों में मुब्तला है, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ तासब का रवैया बरता जा रहा है। लेकिन मुसलमान मसीहियों के साथ अपने मुल्कों में क्या कर रहे हैं, इस पे कभी कोई आवाज नहीं उठाता और ना ही उठाएगा, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो इंग्लिस्तान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी हो। दुनिया भर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ दर्द है तो मुसलमानों का, इस्लामोफोबिया का, गाजा का, फलस्तीन का। बाकी दुनिया जाए
किसी को कोई गरज नहीं। क्रिश्चियंस के साथ क्या हो रहा है अफ्रीकी ममालिक में, एशियाई ममालिक में, पाकिस्तान में, किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं। चर्चेस भी अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल आ रही हैं, उन्हें भी कोई गरज नहीं कि क्रिश्चियनों के साथ क्या हो रहा है। इसमें पोप भी शामिल है, कैथोलिक चर्च क्या, प्रोटेस्टेंट चर्च क्या, मेगा चर्चेस क्या, सब। किसी को क्रिश्चियनिटी से, क्रिश्चियंस के साथ कोई हमदर्दी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ये है दुनिया की मुनाफकत और दोहरा मेयार और इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की हिपोक्रेसी, मुनाफकत और मसीही ममालिक की बेहिसी, बेशर्मी और बेगैरती। Thanks for watching.